अर्जुन एक पुरातत्वविद था जो सदियों पुराने रहस्यों को खोजने में रुचि रखता था। एक दिन उसे खबर मिली कि राजस्थान के एक सुनसान गांव में एक प्राचीन महल की खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी लोहे का दस्ताना गॉन्टलेट मिला है, जिस पर अजीब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। वो तुरंत वहां पहुंचा। महल की हालत खंडहर जैसी थी। सब लोग कहते थे कि वहां रात को कोई जाता नहीं क्योंकि वहां हाथ कटवा राक्षस का साया है। लेकिन अर्जुन ने डर को नजरअंदाज किया। रात को अकेले उसने दस्ताने को हाथ में पहन लिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही दस्ताना उसकी कलाई पर कसा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपने कानों में कोई फुसफुसाहट सुनाई दी। जिसने इसे पहना, उसका हाथ अब उसका नहीं, अर्जुन का हाथ अपने आप हिलने लगा। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। दस्ताने से उसके हाथ में एक डरावनी ताकत आ गई थी। वो दीवारों पर पंजों से निशान बना रहा था। लकड़ी खुद ब खुद जलने लगी। रात के 2 बजे अर्जुन का शरीर जैसे कोई और चला रहा था। वो महल के तहखाने में पहुंचा, जहां दीवारों पर हाथों की कटी हुई छायाएं थीं, जैसे किसी ने सैकड़ों सालों से वहां आकर हाथ खोए हों। वहां एक पुराना पिंजरा पड़ा था और उसके अंदर एक कंकाल बैठा था, जिसके एक हाथ में वैसा ही दस्ताना था। तभी दस्ताने ने अर्जुन से उसकी आत्मा की कीमत मांगी। हर बार एक नया शरीर, एक नया बलिदान। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। लेकिन दस्ताने ने धीरे धीरे उसकी त्वचा को चीरना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी उसने दीवार पर एक श्लोक पढ़ा, शाप को समाप्त करो, रुधिर से नहीं बल्कि बलिदान से। समझते देर नहीं लगी। अर्जुन ने अपना हाथ कुल्हाड़ी से काटकर उसी पिंजरे में डाल दिया। दर्द से तड़पता हुआ वो बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्हें अर्जुन बेहोश मिला, पर उसका दाहिना हाथ गायब था, दस्ताना भी गायब था। लेकिन उसी शाम एक छोटे बच्चे ने पास की नदी में एक लोहे का दस्ताना चमकता हुआ देखा।